प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 kg अधिक चीनी खरीदता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। The price of X. Price of X. A person buy 1 dozen more. More eggs for us. 66. Hello. Find the original price. Original price per dozen. ऑप्शन है 4, 6, 9, 7। चलो करिए। बस इसमें क्या है, उसमें हम परसेंटेज से कर रहे थे अभी तक के क्वेश्चंस में, अब हम इसे रुपीस में कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज जो हो रही है रिडक्शन और इंक्रीज जो भी होगा यहाँ पे रुपीस से हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बात है। उसमें परसेंटेज हो रहा था कि डिक्रीज बाई इतने परसेंट, इसमें रुपया हो रहा है। तो उसमें लेट करके कर लेना, जैसे भी कर पाओ करो, फिर बताता हूँ। पहले का देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या, प्राइस हमें गिवन नहीं है तो हम एक काम करते हैं कि ओल्ड प्राइस को हम क्या करें, एक्स मान लेते हैं, थोड़ा डिटेल कर रहे हैं। फिर हम पहले कह रहा है रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज ऑफ RS 2 रुपीज पर केजी इनेबल टू अ मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर फॉर, मतलब रुपए 16 ही है। ठीक है, 16 रुपए में कुछ चीजें इतनी हो रही थी पहले, अब क्या हो रहा है 2 रुपए और घट के तब भी रुपया उतना ही है।
बात आ रही है समझ कि 16 रुपया जो है वो कांस्टेंट है। हिंदी में अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 kg चीनी अधिक खरीदता है। मतलब 16 रुपए है, तब भी पहले भी 16 रुपए थे तो नॉर्मल चीजें खरीद रहा था। अब क्या कर रहा है कि 16 रुपए है तो 4 किलो अधिक खरीद रहा है उसी रुपए पे। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है ओरिजिनल। तो पहले अगर x था 2 रुपए कम हुआ तो न्यू इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यही होगा। तो पहले जो था भैया 16 रुपए x पे था, और अब क्या कह रहा है कि 16 रुपए x माइनस 2 पे। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, कितना बढ़ कितना रहा है, वो कह रहा है 4 बढ़ रहा है। मतलब इनका डिफरेंस ही तो है कि पहले इतना था, इसी को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आप, इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा, इसे कटेगा, ये आएगा 16x, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 16x और प्लस 32 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4, इसी को सॉल्व करोगे ये कट जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा है ना, 8 बार, 4 8 32, और यहाँ पे सपोज करो 1 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 बराबर 8। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अगर नहीं है तो अगर आप देख रहे होगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे एक स्क्वायर वाले टर्म के साथ रहेगा, और ये इक्वेशन 0 बनाती है। ठीक है, तो हमें कुछ करना है ऐसा, इसमें हम करते क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसे देखते हैं कि बीच वाला कैसे ब्रेक वाला, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें सॉल्व करना होता है। तो इसे देख लो कि ऐसा क्या करें कि गुणा करने पे 8 आए और इसका डिफरेंस 2 आए, तो 8 1 जा 8 होता है, लेकिन इसमें 7 और 8 नहीं होगा, इसमें कुछ भी 8 में से 1 माइनस करोगे 4 2 जा 8, तो सीधे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लो, और मैं एक तरीका और तुरंत ही बता देता हूँ ताकि अब दो दूसरा करेंगे। इसमें एक तरीका ये है, कुछ अलग नहीं है, ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एक काम करिए, हालांकि इसे आप यहाँ भी काट सकते थे 4 से, है ना, 4 से इसे काटते तो 4x हो जाता, 4x/2 हो जाता। देखो भाई 16 ये था हमारा पहले, और फिर यहाँ पे ये है। अब मैं कह रहा हूँ हम डायरेक्ट बाई ऑप्शन जाते हैं। कैसे जाते हैं? बाई ऑप्शन जाते हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया था कि भाई ये है, हमें सबको ट्राई करना है। ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं। 4 पे आ जाएगा, लेकिन हम करते हैं, एक बार करते हैं 12 पे। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 12 रखूं तो यहाँ पे देखोगे 12 माइनस 2 10 आएगा, और यहाँ पे 12 आएगा, और हमें लाना कितना है 4। ठीक है, तो हम ऐसा इस 12 में से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, और पॉइंट समथिंग में से कुछ भी घटाएंगे तो 4 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है ना। इसी तरह से हम 9 पे अगर जाएंगे तो 9 को 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा, तो डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग में से हम कुछ भी घटाएंगे तो क्या 4 आ सकता है? नहीं आएगा। इसी तरह से 7 को भी ट्राई करेंगे, 7 को देखेंगे भाई 5 आएगा, तो वो भी क्या 15 पॉइंट मतलब 5 3 जाएगा, है ना, तो 5 पॉइंट समथिंग में से कुछ भी घटाएंगे तो एक बार हो सकता है, बट ये भी परफेक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में आ रहा होगा आंसर। तो हम 4 पे रख के डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं। 4 पे देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, और 2 होगा तो पूरा कट पिट के ये 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 4 16, और ये हमारा 4, मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, 4 बराबर 4, जहाँ पे इक्वेशन लग गई। इसी तरह से दूसरा करिए, ये ऑप्शन से आपको जाना है ऐसे क्वेश्चंस।
मैक्स का है आपका 6। करेक्ट है। लिखना है तो लिख लो हिंदी में। अंडे के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण, अंडे के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपीज में एक दर्जन अंडे, एक व्यक्ति 66 रुपए में एक दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। पहला वाला मिटा दूं? और फॉर्म ट्रिक में लगाना भैया। ये ना मिटाऊं? नहीं ट्रिक कर रहा हूँ, ये ना हाँ, मिटाऊं? बस ट्रिक नहीं है ये, ऑप्शन से मिला है। स्पेशल ट्रिक नहीं है सर। ये तो क्वेश्चन में ऑप्शन से जाएंगे ना, फिर एग्जाम में भी ऑप्शन से ही जाना है। दूसरे वाले का आ गया सबका, अविनाश। पैसा है ना, सेम क्वेश्चन है यार। 5 होगा। मिस्टर गिरधर है, ये क्या कर रहे हैं? स्पेंड करते हैं। स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम, ऑफ हिज मंथली इनकम लिख रहे ना। वन हाउस होल्ड, मंथली वन हाउस होल्ड, ऑन हाउस होल्ड, household items and cut off between investments. He spends 50% on transport. रुपीज है 0.5 होगा, ये 8.5 होगा। 25% on entertainment. Ten percent on sports. And remaining amount of RS 900 is saved. Find the Tirthari monthly income. चलो बस सुन लो, ये वो है कॉपी में लास्ट वाला क्वेश्चन।
आगे बढ़। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये। 6 फुट का लेंस आ जाएगा। करिए। ये आगे मिटा दूं? हो गया सबका? आ गया आंसर? अच्छा है। ठीक है। काटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आ जाए तो बताइए। Mr. Moore spent 20%. %20% of his monthly income. More than 15%. % on children's education. Education. 40% of the remaining is spent. 40% of remaining is spent on entertainment and transport together. Transport. %30 on medical and 30% and 30% on medical. He is left with an amount of Rs 8775. After all, these expenditures, what is Mr. Moore monthly income? करिए, दोनों क्वेश्चन करिए। 2 मिनट है आपके पास। देखो, श्रीमान गिरिधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं।
घर के खर्चों में खर्च करते हैं, बाकी का 50% वह यात्रा, 25% मनोरंजन, 10% खेलों पर तथा बाकी 900 की बचत करते हैं। गिरधर की मासिक आय ज्ञात करें। श्रीमान गिरधर की मासिक आय ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर मोर अपनी 20% आय अपनी 20% आय भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 40% मनोरंजन व यात्रा, 40% मनोरंजन व यात्रा पर और 30% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि वह 8,775 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। देखो इसे मैं एक काम कर लेता हूँ कि भाई मैं पूरी उसकी जो मासिक आय है मैं 100 मान लेता हूँ। सॉरी क्या करूँ, 100 मान लूँ, ठीक है। 100 अगर मान लिया तो कह रहा है गिरधर स्पेंड कर देता है 50% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है, ऑन हाउस होल्ड। भाई 100 में से 50% इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो अभी कितने रुपए बचे हैं इसके पास, 50 रुपए और बचे। अब आगे क्या कह रहा है कि रिमेनिंग का 50% वो ट्रांसपोर्ट पे लगा रहा है, 25 एंटरटेनमेंट पे लगा रहा है और 10 इस पे लगा रहा है। मतलब जो रिमेनिंग यही तो है, तो यहाँ लिखो रिमेनिंग का 25%। फिर क्या कह रहा है, 25% तो उसने ट्रांसपोर्ट पे लगा दिए और एंटरटेनमेंट पे कितना लगा रहा है, नहीं यार 50% लगा रहा है ना, 50% इसने लगा दिया ट्रांसपोर्ट पे। फिर कह रहा है 25% लगा दिया इसने एंटरटेनमेंट पे और 10% और लगा दिए स्पोर्ट्स पे, ठीक है भाई। ये रिमेनिंग का ही लगाया है, 50 का ही ये सारा परसेंटेज है। कह रहा है एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ RS इतना। अच्छा ठीक है, अब एक चीज देखो, 50 25 75 10 85, जो बचे हुए का इसने 85% क्या किया, खर्च कर दिया। यही तो किया है, बचे हुए का भी इसने 85% खर्च कर दिया, ठीक। तो सेविंग कितनी करी होगी इसकी, 15%। भैया ये तो इसकी सेविंग हो गई ना, बात आ रही है समझ कि इसमें से इतना खर्च करके भी इसने 15% बचा लिया, ठीक है। इसका 15%। तो मैं कहूँ 50 का अगर 15% इसने बचा लिया, लेकिन एक्चुअल में बचाया कितना, तो आप कहोगे 900 रुपये बचाया, ठीक है। तो इसे काटोगे भैया, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो एक की वैल्यू जो होगी ना, ये 900 गुणे 2/15 हो जाएगी। इसे काटोगे तो 6, तो एक की वैल्यू 120। तो दिक्कत, अगर एक की वैल्यू 120 तो हमने मानी क्या थी इनकम 100, तो 100 की वैल्यू 120 तो मतलब 12,000 रुपए इसकी सैलरी थी,
इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको इसे करना है दूसरे तरीके से, तो आप ऐसे कर लो कि एक्स मान लो, उसकी इनकम कितनी थी, एक्स थी, तो वो क्या कर रहा है, 50% खर्च कर देता है। 50% का मतलब क्या, 1/2। यही तो होता है, 1/2 का मतलब कि 2 में से 1 पार्ट वो खत्म कर देता है, तो बचता कितना, 1/2। ठीक है, तो कितना, एक्स का 1/2 वो खर्च कर देता है। ठीक, मतलब खर्च करने मतलब खर्च करके बचा कितना रहा है वो मैं लिख रहा हूं। कितना बचाया, आधा बचा लिया। अब जो है उसके बाद जो बच रहा है उसका भी 85% ये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 15%। तो इसी का तो 15% बचा रहा है, तो यहाँ लिखो इसका 15% बचा रहा है, लेकिन एक्चुअल में बचा कितना रहा है, 900। भाई इसे सॉल्व कर दोगे ना तो x बराबर 12,000 आ जाएगा। ठीक, देखो ऐसे कर लो ना, 15 6 90, यहाँ 6 आ गया, ये 200 गुणे 60, 12,000। ठीक, इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। दैट इज योर आंसर। दोनों तरीके से करें, यहाँ से भी करें, यहाँ से भी करें। और नेक्स्ट वाला आप खुद करिए तेजी से। आपके पास 1 मिनट है, और बस 1 मिनट ज्यादा ही है, 30 सेकेंड में करिए। सही कर रहा था यार ये। नहीं, ये 25 की ये भी सही है, इसमें आंसर आ रहा है 25 12.5। मैंने क्या करा, 10% कितना होता है, 5, मैंने कर दिया 10। बस यही गलती को टोटल करने में। अभी 7.5 हो जाएगा, 7.5 डिवाइड करूँगा उसको तो 360 ही आ रहा है। तो मतलब ये तो उल्टा आ रहा था, 120 ही आ रहा है। 7.5 करने से सही था, बस वही गलती करी थोड़ा, ये 10%। हाँ 10% नहीं, 5 10 लिख दिया। क्यों कंसेप्ट आता है कि कंसेप्ट उसमें नहीं लग रहा है। भाई शाम की क्लास तो मैं नहीं ले पाऊंगा। शाम की क्लास ले पाऊंगा मैं। शाम की क्लास नहीं ले पाऊंगा तो फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। तो शाम की क्लास में रेस्ट करो तो। नहीं भाई, मतलब रेस्ट मजबूरी में रेस्ट मत करो, हमारे चक्कर में बिल्कुल खराब कर दो। बात कर लेना। देखो मेरी प्रॉब्लम तो यही है, अभी लगा हुआ तो मैं भी यही चाहता कि फिर ऑफ ही रखो क्लास, क्योंकि फिर भैया को मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में 2 बंदों को बिठा के। 2 बंदे जब क्लास में नहीं होंगे तो मजबूर है, मेरे तो काम है कुछ। बहन का बर्थडे है। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू अस। थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। आ गया, 45। यस 45 जिसका भी आया है करेक्ट है। नहीं आया भैया, मैं ये भी कर रहा हूँ। करिए, जल्दी से करिए। तो सभी बच रहा है ना, 20 30 35 40 तो इसमें कह रहा है ना, 40।
हाँ 6.5 है ये। इधर 65 है ये। वही तो 19.5 है ये। क्या है? ये 60, 60, 60, हो गया। हो गया 195 है बस। चलो एक बार देख लो। क्या? प्रकाश जी देखिए इसी क्वेश्चन को 100 मान लिया टोटल। फिर क्या कह रहा था क्वेश्चन, बता दिया क्या? अच्छा ये करना, मिस्टर मोर कह रहा है 20% ये मंथली इनकम की क्या कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है और 15% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई, ये क्या कर देता है 20% कहाँ खर्च कर रहा है? फूड पे, फूड पे खर्च कर रहा है। और फिर 15% कहाँ कर रहा है? एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड चाइल्ड के लिए खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये खर्च कितना कर रहा है? 35%। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 40% ऑफ द रिमेनिंग जो बची हुई है ना, बची कितनी है? 65। बची 65 है ना, 65% उसकी इनकम बची हुई है, ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग का कितना खर्च कर रहा है भाई? 40%। 40% किस पे? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। तो 40% ये कर रहा है एंटरटेनमेंट पे। एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर। फिर क्या कर रहा है? मेडिकल और ट्रांसपोर्ट पे 30 मिला के मेडिकल और ट्रांसपोर्ट पे 30 कर रहा है। 30% कर रहा है। 30 बाकी? नहीं कर रहा। एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे 40 कर रहा है, मेडिकल पे 30 कर रहा है बस। एंटरटेनमेंट पे देखो कितना कर दिया, एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट पे किया है 40। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता छोड़ो। यहाँ लिख देते हैं भाई ट्रांसपोर्ट टुगेदर दिस वन टुगेदर एंड 30% ऑफ इन मेडिकल। 30% वो सिर्फ मेडिकल पे कर रहा है, तो मतलब कर कितना रहा है? 70%। 70 कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? सेविंग कितनी हो रही है? तो आप कहोगे कितना? 30%। यही तो हो रही है। बराबर 75। ठीक है, 30% किसका? 65 का। यही है ना भैया? तो 65 का अगर वो 30% बचा रहा है, लेकिन एक्चुअल में बचा कितना रहा है? ठीक है, कितना बचा रहा है, तो इसे काट दो, देख लो। एक की वैल्यू जो आएगी ना 45 आएगी। कैसे आएगी देख लो, इधर जाएगा ये 65 इंटू इसे भी काट दो, तो 5 2 जा 5 13 जा, ये हो जाएगा 39/2, और ये हो जाएगा 8775 इंटू 2/39। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 आ जाएगी। आप काट लेना, एक की वैल्यू 45 नहीं आएगी, 450 आएगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर 450 है तो 100 की वैल्यू कितनी? खोल दो भैया। 45,000। ठीक है, एक तरीका तो ये था। काटने में दिक्कत होती है बिना काट- इस वाले मेथड से 2 जीरो कहाँ जाएंगे और 30 हो गया। 2 जीरो और कहाँ गए? क्वेश्चन तो लेके ये बन गई दोबारा। 30 ठीक है, आकाश समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। एक की वैल्यू 450 तो 100 की वैल्यू 42,000। पैसा। इसी को दूसरे तरीके से जब आप करोगे x मान के, तो कह रहा है x का आप कितना खर्च कर देते हो? 35 तो पहले ही खर्च कर दिया, बचा कितना? 65। 65 ही तो बचा भाई। 65 को कैसे निकालोगे अब? 65% कैसे निकालोगे? 13/20। हम्म? 13/20। सबसे पहले देख लो 35%। 35% कैसे आएगा? 7/20। ठीक, ये पहले खर्च हो चुका है। अगर ये खर्च हो चुका है तो बचा कितना? 13/20 बचा। तो x का 13/20 आपने बचा लिया है। अब कह रहा है इसी का और भी बचाया है। कितना बचाया है वो?
30% बचा है। 30%। ये सेविंग हुई है ना, तो 30% अगर सेविंग हुई है मतलब 3/10 की सेविंग हुई है। और ये बराबर एक्चुअल में है कितना? 8775। 8775। काट पीट कर लो, x बराबर 45,000। ठीक है ना, इतनी सी बात है। और यही आपका इतना सा क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। मिटा दो ना आकाश बाबू, हाँ जी मिटा दें? हाँ जी। हम लोग जाना था यार आज बॉक्सेस के लिए। इम्पोर्टेंट था। हाँ डिग्री जानी थी। हाँ यार, वहाँ पे एक बॉटल होगी, जरा इसे भिगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 108। कह रहा है इन अ क्लास 60% स्टूडेंट, 60% नहीं है, 60 स्टूडेंट्स, 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, स्पीक ओनली हिंदी। In a class, 60 students, 40% can speak English only. देखो भाई, कह रहा है इन क्लास 60 से 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, 60 बच्चे हैं जिसमें से 40% सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, and rest of the students can speak both the languages. How many students can speak English? How many students can speak English? ठीक है, इसे बताना। एक चीज समझ लो, वेन डायग्राम की इतनी सी बात होती है। ये आपका कोई स्कूल है, ठीक है, मान लो ये अर्जुना कैंपस है। क्या है ये? आपका अर्जुना कैंपस। सुनो मेरी बात भैया, सब लोग एक बार देख लो बस। मैं कह रहा हूँ इस अर्जुना कैंपस में इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं और इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बंदे जो हैं वो क्रिकेट खेलने वाले हैं और ये बंदे जो हैं फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो ये बंदे कौन हुए? दोनों खेलने वाले। जो दोनों खेलते हैं, इतनी सी बात है। ये बोथ वाले हो गए। और ये जो बंदे हुए वो कौन हुए? कुछ भी नहीं खेलते। नेदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। ठीक है, ना तो ये नेदर क्रिकेट और नॉर फुटबॉल। ये ना तो क्रिकेट ही खेलते हैं ना तो फुटबॉल ही खेलते हैं। इतनी सी बात है। और यही वेन डायग्राम है और यही 60% बच्चे हैं। ऐसे ही करके सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, आ जाएगा भी। करिए, 1 मिनट आपके लिए है।
35 मैंने निकाला 25 का है। टोटल 20 का निकालेंगे। आ गया 15 ही आ रहा है। नहीं 36 स्टूडेंट आ रहा है, जिसका भी आ रहा है सही है, अगर किसी का आ रहा है तो। बहुत इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, दिमाग लगाओ तो सही। इसका निकालने के बहुत क्वेश्चन और है एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 109। In an examination 65%. of the student passed in. Mathematics. 48% passed in physics. And 30% passed in both. How much percent of a student? Much percent. Of a student failed in both the subjects. करिए। अगर मुझे इस 35 में से इंग्लिश वाला निकालना है तो वजन करना है। देख लो 35 में से इंग्लिश को निकालना है मुझे। अगर मैं 35 में 25 प्लस करता हूँ, सॉरी 35 में 15 माइनस 25 माइनस करता हूँ, 15 आता है मेरा 10, और 10 को इसमें ऐड करता हूँ तो मेरा 26 आएगा। अच्छा 24 में लगाऊंगा 26 मेरा आ जाएगा। वही मैं समझ नहीं आ रहा इसमें से 5% निकालूंगा, मैं दिमाग से निकल के निकालना यार, पहले आदत हो रही है। मैंने करने का भी करा हुआ यार, यही है ना 35 से करना है इसको। 35 आ गया था भाई आपका। अरे यार 40 25 लगता है। आ गया, कर तो रहा है, याद करो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन्हें क्लास 60 स्टूडेंट, एक क्लास में क्या है 60 बच्चे हैं, जिसमें से 40% क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, और 25% जो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। ओनली इंग्लिश की बात हो रही है और ओनली हिंदी की बात हो रही है, ये बात तो समझ आ रही है, ठीक है। कह रहे हैं रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश। बात आ रही है, यहाँ पे ओनली इंग्लिश की बात नहीं है, इंग्लिश की बात लिखी हुई है।
ठीक। तो भाई ऐसे करो ना कि भाई अगर मान लो ओनली इंग्लिश नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से तब तो आएगा आंसर। मैं ओनली इंग्लिश सोचा था। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम। 40% बंदे क्या कर रहे हैं? हिंदी। सिर्फ हिंदी, ये पूरा बोलिए आप, ओनली हिंदी। तो 40% बंदे ओनली हिंदी बोल रहे हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसे मैं अभी मिटा रहा हूं। फिर इंग्लिश के लिए जो बोल रहे हैं वो कितने बोल रहे हैं? 25% बोल रहे हैं। भाई ये 25% और ये, और बाकी जो बचे ना वो क्या बोल रहे हैं? दोनों दोनों बोल रहे हैं। तो 40% अगर ये बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं 25%, तो बचे कितने? 35। तो आप कहोगे कि 100% होता है, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 75 आएगा, 65 आएगा, और 65 में से अगर माइनस होगा तो ये 35 आएगा। तो 35 का मतलब ये दोनों बोल रहे हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो 35/16 to 100 होगा। एक सेकेंड, ये हो गया आपका 40%, ये हो गया आपका 25%। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ लैंग्वेजेस बोली जा रही है, हमसे बोल रहा है इंग्लिश बताओ, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए। एक चीज बताओ, ये पूरा इंग्लिश है ना? अगर ये पूरा इंग्लिश है मतलब ये 25% भी बंदा बोल रहा है और ये भी बोल सकते हैं इंग्लिश। इतनी बात समझ आ रही है? वही आ रही है समझ? तो 25% तो है ही, बोल ही रहे हैं इंग्लिश, लेकिन ये भी तो बोल रहे हैं इंग्लिश। ठीक, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 35 प्लस 25%, 60। कितने हो गए? 60। और यही पूछा था, 60 का 60% निकालिए। 60 ही आएगा। ओ 36 आएगा। 36। यही तो पूछा था भैया। अगर 60% लोग बोल रहे हैं इंग्लिश, तो 60% का मतलब क्या? 100 का 60% का मतलब क्या? 60%। तो अरे भाई 100 का 60% यार, 100 का तो 60 ही 100 का 60 ही तो होगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट थे कितने? 60। तो 60 के अगर 60% बंदे, 60 स्टूडेंट के अगर 60% बंदे क्या कर रहे हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 36 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो इंग्लिश बोलेंगे। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। बात आ रही है समझ? करिए, क्या हुआ? ये सो मना कर दो, आज मेरे को डिग्री लेने जानी थी, बहुत ध्यान ही नहीं रहा, अब बहुत लेट हो जाऊंगा। करो दूसरा वाला, करो तेजी से। हो गया ये क्वेश्चन? कौन सा? ये वाला तो हो गया ना? ये 70% आया। नहीं,
ट्राई करिए. In a village, each of the boys 60% of family. Has a cow. Each of the 30% family of each of the 30% of family. 43%. Family. Family has buffalo, and each of and each of the 15% of the family families has both a cow and a buffalo. Buffalo. In all there are 96 families. Families. In the village, how many families? Village. How many family do not have a cow? A buffalo. बताइए, ये भी ट्राई करिए. 109 आंसर क्या आ रहा है? 17%. तो वही तुमने बोला था. तुमने 70 बोला था. 17 बोला था मैंने. फिर सही है. और 17 आया तो करेक्ट है. 17 तुम्हारा आया? 43 आ गया. क्यों 43 क्यों आ रहा है? तुमने क्या किया है? सबसे पहले आप देखा होगा आपने कि मैथ्स में 65% और फिजिक्स में 48%. दोनों में 30%. दोनों में 30% है. तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में कितने हैं? नहीं, गोल्स उसने पूछा कि कितने फेल है. नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 30% कितने हैं सिर्फ मैथ्स, जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स में फेल हो रहे हैं? 65. 35 हो गए ना. फिर इधर आओगे तो 18% बचेंगे. तो जब 18% बचेंगे, 35, 30 और 18 को ऐड करके देख लो, उतने बंदे पास हुए, बाकी बच्चे कितने सारे फेल हो जाएंगे. ये क्वेश्चन नंबर 9 10 पे हिंदी में बताना. देखो, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है. से एक गाय के पास एक के पास प्रत्येक के पास अच्छा, प्रत्येक के पास एक गाय है. प्रत्येक एक गाय है. अच्छा, 30% के पास भैंस है और प्रत्येक 15% के पास
दोनों गाय व भैंस है। आ गया 73%। आ गया ना? 15% के पास प्रत्येक 15% के बाद दोनों गाय व भैंस हैं। यदि कुल 96 परिवार हो, ये वाला करिए, ऊपर वाला ट्राई, 96 परिवार हो तो कुल 96 परिवार हैं। तो कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है? देखो इसमें इस क्वेश्चन में ऐसे किया होगा ना, इन एन एग्जामिनेशन 65 स्टूडेंट 65% ऑफ द स्टूडेंट थे, वो किसके थे? वो पास हो रहे हैं। मैथ्स में हो रहे हैं। किसमें? मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ इसे बना लो भाई, तो यहाँ लिखोगे मैथ्स में कितने? 65%। इतनी सी तो बात है। अब फिर देखोगे 48% किस में पास हो रहे हैं? फिजिक्स में पास हो रहे हैं। तो 48% यहाँ लिख लो, फिजिक्स का है ये हिसाब। मैथ्स में 65 और इसमें ये। अब कह रहा है 30% बंदे ऐसे हैं जो दोनों में हो रहे हैं, बीच में बोथ में हो रहे हैं, है ना? तो ये हो जाएंगे बीच में। 30। इतनी सी तो बात है। 30% अगर दोनों में हो रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स में कितने हो रहे हैं? 65 माइनस 30। 65 माइनस 30 मतलब 35। और अगर 48 इसमें हो रहे हैं तो सिर्फ फिजिक्स में कितने हो रहे हैं? 18। तो आप कहोगे 48 माइनस 30 18। इतनी बात आई समझ? आगे अगर इतनी बात समझ आई तो हमसे पूछा क्या है? कह रहा है फेल्ड स्टूडेंट बताने। पहले पास का देख लो, पास हुए कितने? मैथ्स में इतने हो गए, 35 हो गए। इसमें इतने हो गए, इसमें इतने हो गए, तो सबको जोड़ोगे 35% किस में हुए? मैथ्स में। 83 30% किस में हुए? फिजिक्स में नहीं, बोथ में हुए। और सिर्फ फिजिक्स में कितने हुए? 18%। तो ये बंदे कौन से हैं? 83% वाले, ये 83% है। ये कौन से हैं? पास। अगर पास्ट 83 हैं तो बचे कितने? 17 ही तो बचे। तो 17% 100% माइनस 83% इज इक्वल टू फेल्ड। ये आया है। ठीक है, तो 17% इज इक्वल टू फेल्ड। स्टूडेंट। इतनी सी बात है। 17% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास नहीं होंगे। ठीक है भाई, कर लो ये वाला, करो ट्राई जल्दी से। 25 आ रहा है इसका। 25 नहीं निकालना है, परसेंट नंबर निकालना है, परसेंटेज नहीं है निकालना है। घर निकालना है कि कितने घरों में नहीं है। 75 नहीं, करिए। एक अगला क्वेश्चन इसे मिटा दूं? नहीं एक तरफ में जल्दी करो, तेज करो। ये कितना आराम से उसका 24। आ गया। 65% में मैथ्स में पास हुआ है ना, तो फेल का निकालना है हमें। फेल का निकाल दिए। 35। फेल का हमने निकाला 17। 70 आ गया। ये पास हो रहे हैं। अरे भाई समझो इधर, मैथ्स में 65% और 30% दोनों में। अच्छा 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 अच्छा। तो सिर्फ मैथ्स में कितने पास हुए? 35। सिर्फ फिजिक्स में कितने पास हुए? 18। तो ये सारे पासिंग वाले ही तो हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं। तो फेल बचे कितने? 100 माइनस 83 आंसर। ठीक है ठीक है। बिठा दूं अब? इसे करिए तेजी से। Candidates failed in mathematics.
25%. English. If 10% failed in both, then how much percent passed English? करिए फाइंड